हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्सों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वह पढ़ रहे थे हम सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी। ठीक है, इसके पश्चात हमारा एक मुख्य टॉपिक है, वह है एधा। ठीक है, क्या है? एधा। ठीक है, कैम्बियम। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एधा की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए हमको एधा क्या होती है। ठीक है, एधा क्या होती है। ठीक है, तो हमें देखते हैं कि हमने द्वितीयक वृद्धि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? द्वितीयक वृद्धि पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है कि जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, क्या उपस्थित होती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि के कारण तने की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है? तने की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, सेकेंड डाइकोट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि के कारण क्या होती है? तने की मोटाई में वृद्धि होती है। पादपों में जो होता है, ठीक है, पादपों में जो होता है वह ये है कि पादपों में वैस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। ये वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, जो हमारे शीर्षस्थ विभजोतक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो होते हैं, इन शीर्षस्थ मेरिस्टेम में कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम प्राक एधा। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राक एधा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्रोकैम्बियम। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोकैम्बियम। इन प्रोकैम्बियम की सक्रियता से, ठीक है, प्रोकैम्बियम की सक्रियता से किसका निर्माण होता है? वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण होता है। और वैस्कुलर बंडल्स में क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वह किससे निर्मित होते हैं? जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होते हैं। और किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं वैस्कुलर बंडल्स? प्रोकैम्बियम प्राक एधा की सक्रियता से निर्मित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं प्राक एधा के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, अंदर एक जाइलम निर्मित हो रहा है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल्स में क्या होता है कि प्रोकैम्बियम की जितनी भी सेल्स होती हैं वह वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण करती है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती हैं। तो इनकी सभी कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये कहते हैं कि प्रोकैम्बियम की सभी कोशिकाएं किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? वैस्कुलर बंडल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है कि इनकी जो कुछ प्राक एधा की एक पट्टिका, ये, ठीक है, ये पट्टिका रह जाती है, कुछ कोशिकाएं रह जाती है, पट्टिका रह जाती है। यह प्रोकैम्बियम की यह पट्टिका ही क्या कहलाती है? हमारी कैम्बियम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? कैम्बियम कहलाती है। अर्थात कैम्बियम की परिभाषा देखें तो ये कहेंगे हम कि वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के मध्य में, ठीक है, प्राक एधा की जो पट्टिका उपस्थित होती है, इस पट्टिका को ही क्या कहा जाता है? कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, अर्थात परिभाषा देखिए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वह ये है कि प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम के मध्य, प्राथमिक जाइलम व प्राथमिक फ्लोएम के मध्य उपस्थित प्रोकैम्बियम की पट्टिका को, प्रोकैम्बियम की पट्टिका को एधा, ठीक है, या कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम के मध्य उपस्थित प्रोकैम्बियम की पट्टिका को ही क्या कहते हैं? हम एधा कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति से संबंधित यह है कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया मैंने कि इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स जो निर्मित होते हैं, ठीक है, वह किससे निर्मित होते हैं? प्रोकैम्बियम से। ठीक है, किससे निर्मित होते हैं? प्रोकैम्बियम से निर्मित होते हैं। ठीक है, वास्तव में जो एधा होती है, ठीक है, वास्तव में जो एधा होती है वह एक प्रकार का क्या है? कैम्बियम जो है एक प्रकार की क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, क्या है? लेटरल मेरिस्टेम होती है। लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है, ठीक है,
इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो होती है वह किसके द्वारा होती है? एपिकल मेरिस्टेम के प्रोकैम्बियम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? एपिकल मेरिस्टेम के प्रोकैम्बियम अर्थात प्राक एधा के द्वारा होती है। अब ये देखें हम इसकी उत्पत्ति में कि जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? ठीक है, मोनोकॉट प्लांट में जो है द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अब क्यों नहीं? एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या पाई जाती है? एब्सेंट होती है। क्यों होती है वह देखते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल्स निर्मित हो रहे हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जो है वह किससे निर्मित होते हैं? प्रोकैम्बियम से। ठीक है, अर्थात जो जाइलम और फ्लोएम निर्मित होते हैं वह किसके होते हैं? प्रोकैम्बियम द्वारा निर्मित होते हैं। अब प्रोकैम्बियम की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ऑल सेल्स जो हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं प्रोकैम्बियम की, वह सभी कोशिकाएं किसमें मॉडिफाइड हो जाती हैं? किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? जाइलम व फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रोकैम्बियम की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी कोशिकाएं जाइलम व फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात जाइलम और फ्लोएम के मध्य में किसी भी प्रकार की प्रोकैम्बियम की पट्टिका या कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। इसलिए मोनोकॉट प्लांट में जो एधा है, कैम्बियम है, वह उसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, कैम्बियम क्या हो जाती है? एब्सेंट होती है। अर्थात जितनी भी कोशिकाएं हैं प्रोकैम्बियम की सभी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? जाइलम फ्लोएम में, और इसमें किसी भी प्रकार का एधा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये कोई चीज देखें हम कि जाइगोट प्लांट में इसकी विपरीत स्थिति होती है। ठीक है, जितने भी हमारे डाइकोट प्लांट हैं, ठीक है, जितने भी डाइकोट प्लांट जो होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें ये देखें कि वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, प्रोकैम्बियम की, ठीक है, प्रोकैम्बियम की जो सभी कोशिकाएं हैं, ठीक है, सभी कोशिकाएं जो होती हैं इनमें से कुछ सेल जो हैं, ठीक है, प्रोकैम्बियम की सम सेल्स अर्थात कुछ कोशिकाएं जो हैं वह तो किसका निर्माण कर लेती हैं? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो हैं इसमें से सभी कोशिकाएं प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम में डेवलप नहीं होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, सम सेल्स जो हैं वह क्या हो जाती हैं? जाइलम व फ्लोएम के मध्य में, प्राइमरी जाइलम व फ्लोएम के मध्य में, ठीक है, मध्य में क्या बना लेती हैं? एक पट्टिका का निर्माण कर लेती हैं। इसका निर्माण कर लेती हैं, एक पट्टिका का निर्माण कर लेती हैं। इस पट्टिका को जाइलम व फ्लोएम के मध्य में प्रोकैम्बियम की जो कोशिकाएं हैं वे पट्टिका का निर्माण कर लेती हैं। इस पट्टिका को ही, शेष रही पट्टिका को ही क्या कहा जाता है? कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कैम्बियम कहा जाता है। अब ये देखें कि मान लीजिए कोई भी प्रोकैम्बियम की जितनी कोशिकाएं हैं, ये कहते हैं प्रोकैम्बियम की जितनी भी कोशिकाएं हैं इसमें से सभी कोशिकाएं फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में परिवर्तित नहीं होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वह जाइलम व फ्लोएम के मध्य में शेष बच जाती हैं और शेष बची हुई पट्टिका के रूप में नजर आती हैं। इस शेष बची हुई पट्टिका को ही क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। और कैम्बियम के द्वारा ही क्या होती है? डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, कैम्बियम के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसके पश्चात देखें, ऑरिजिन के पश्चात कि कैम्बियम कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कैम्बियम के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ कैम्बियम, टाइप ऑफ कैम्बियम। ठीक है, अब कैम्बियम के प्रकार में, एधा के प्रकार में हमने सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ा था कि एधा जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? एधा दो प्रकार की होती है। पहली जो एधा है वह कहलाती है हमारी संवहनी एधा। ठीक है, कौन सी एधा? संवहनी एधा, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या कहते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। दूसरे प्रकार की जो एधा है, ठीक है, वह होती है हमारी कॉर्क एधा। ठीक है, कौन सी एधा?
कॉर्क एधा या इसी को कहते हैं हम कागजन। ठीक है, क्या कहते हैं? कागजन को कहते हैं हम कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, क्या कहेंगे? कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। ठीक है, क्या कहते हैं? फेलोजन। ये दो प्रकार की एधा पादपों में द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम संवहनी एधा की बात करते हैं। ठीक है, संवहनी एधा की बात करते हैं। तो द्वितीय वृद्धि में मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम के मध्य उपस्थित एधा जो उपस्थित एधा है उसको कहते हैं हम अंतःकूलीय एधा। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतःकूलीय एधा। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या कहेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम के मध्य उपस्थित एधा को क्या कहते हैं? हम अंतःकूलीय एधा कहते हैं। इसी के पश्चात जो है तो ये कहते हैं हम कि दो वैस्कुलर बंडल्स के मध्य उपस्थित एधा, दो वैस्कुलर बंडल्स के मध्य उपस्थित जो एधा होती है उस एधा को कहते हैं हम अंतराकूलीय एधा। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतराकूलीय एधा या ये कहते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब ये जो दोनों एधा होती है, अंतःकूलीय एधा, ठीक है, और अंतराकूलीय एधा, ये जो दोनों एधा होती हैं ये क्या कर लेती है? वलय का निर्माण कर लेती है आपस में। ठीक है, स्टेम के अंदर, रंध्र के अंदर। फिर ये दोनों एधा आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेती हैं? संवहन एधा का निर्माण करती हैं, अर्थात इसको बोलते हैं हम वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या कहते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम्स के द्वारा ही डाइकोट प्लांट्स में क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। तो ये पहली प्रकार की एधा है हमारी, कौन सी एधा? संवहनी एधा, वैस्कुलर कैम्बियम। दोबारा से देखें, प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम के मध्य उपस्थित एधा को क्या कहते हैं? हम अंतःकूलीय एधा, तथा दो वैस्कुलर बंडल्स के मध्य उपस्थित एधा को क्या कहते हैं? अंतराकूलीय एधा। अंतःकूलीय एधा और अंतराकूलीय एधा दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? संवहन एधा का निर्माण करती है। दूसरे प्रकार की जो एधा है, ठीक है, दूसरे प्रकार की जो एधा है वह है कॉर्क एधा, जिसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के पश्चात, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के पश्चात किसका निर्माण हो जाता है? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है? द्वितीयक वृद्धि के पश्चात सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जो फ्लोएम होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? तने के बाहरी हिस्से में क्या करते हैं? प्रतिबल उत्पन्न करते हैं, एक दबाव डालते हैं। ठीक है, प्रतिबल उत्पन्न करते हैं। अब प्रतिबल उत्पन्न करने के से द्वारा, ठीक है, कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, किसकी? आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स जो हैं वह कैसी हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, कैसी हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, विद्युत हो जाती हैं। इस विद्युत के कारण, ठीक है, कॉर्टेक्स की बाहरी परत है वह क्या करती है? एक लेयर का निर्माण कर लेती है, और वह लेयर जो होती है वह लेयर क्या कहलाती है? हमारी फेलोजन। ठीक है, क्या कहलाती है? फेलोजन काग एधा या कागजन कहलाती है, जिसके द्वारा आगे जाकर किसका निर्माण होता है? कॉर्क का। ठीक है, सॉरी, किसका निर्माण होता है? पेरिडर्म का निर्माण होता है। ठीक है, यह फेलोजन की सक्रियता से द्वारा किसका निर्माण होता है? पेरिडर्म का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार की एधा है, संवहनी एधा और कॉर्क एधा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी संरचना। ठीक है, क्या है इसकी संरचना? कि एधा की संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम, ठीक है, एधा की संरचना। तो एधा की संरचना में देखें कि यह क्या है, एधा की संरचना। एधा की संरचना देखें कि एधा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली जो कोशिका है वह कोशिका क्या कहलाती है? तर्कु रूपी कोशिकाएं, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं? तर्कु रूपी कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं हम फ्यूजिफॉर्म सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल? फ्यूजिफॉर्म सेल। तथा दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं हम रश्मि आरंभिकाएं, ठीक है। क्या कहते हैं? रश्मि आरंभिकाएं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम रे इनिशियल, ठीक है। क्या कहा जाता है? रे इनिशियल कहा जाता है। नेक्स्ट देखें कि इधर एक संरचना है, ये क्या है? एक एधा, ठीक है। एधा में आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं नजर आ रही हैं। एक तो है फ्यूजिफॉर्म सेल्स, तर्कु रूपी कोशिकाएं, और दूसरी है रे इनिशियल सेल्स। अब फ्यूजिफॉर्म सेल्स की बात करें तो फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है तर्कु रूपी कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। तर्कु रूपी कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में कैसी होती है? लंबी होती हैं। आकार में कैसी होती है? लंबी होती है। तथा इनकी चौड़ाई जो होती है वो कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। लंबाई में तो अधिक होती है तथा चौड़ाई में कैसी होती है? कम होती है। तथा इनकी आकृति कैसी नजर आती है? प्रिज्म के समान। कैसी नजर आती है? प्रिज्म के समान नजर आती है। फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है ये, ठीक है, एधा की फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है वह तने के अक्षीय तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है? अक्षीय तंत्र का निर्माण करती है। अर्थात ये देखें हम कि तर्कु रूपी कोशिकाएं है क्या, ठीक है। तर्कु रूपी कोशिकाएं जो होती हैं वह क्या है? ये कोशिकाएं लंबाई में तो कैसी होती हैं? अधिक होती हैं, ठीक है। लंबाई में कैसी होंगी? अधिक होंगी। तथा चौड़ाई में कैसी होती हैं? कम, ठीक है। चौड़ाई में कैसी होती हैं? कम होती हैं, ठीक है। तथा इनकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है? प्रिज्म के समान, ठीक है। कैसी होती है? प्रिज्म के समान होती है, ठीक है। यह जो इनकी जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं, ठीक है, कौन सी सेल? फ्यूजिफॉर्म जो सेल्स हैं यह तने के कौन से तंत्र का निर्माण करती हैं? अक्षीय तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। कौन से तंत्र का निर्माण करती हैं? एक्सियल सिस्टम अर्थात अक्षीय तंत्र का निर्माण करती हैं। अक्षीय तंत्र के निर्माण के अक्षीय तंत्र में जो होता है कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसमें जाइलम के अंतर्गत वेसल्स, ठीक है। कौन सी? वेसल्स, ट्रैकेट्स, ठीक है, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और फाइबर्स, ठीक है। कौन से? फाइबर्स उपस्थित होते हैं अक्षीय तंत्र में। तथा अक्षीय तंत्र में फ्लोएम की कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? इसमें उपस्थित होती हैं हमारी सीव ट्यूब्स, ठीक है। कौन सी सेल? सीव ट्यूब सेल, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, तथा एंड उपस्थित क्या होते हैं? फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स उपस्थित होते हैं। ये सभी मिलकर कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अक्षीय तंत्र का निर्माण करती हैं। तर्कु रूपी जो कोशिकाएं जो होती हैं, यह जो होती है तर्कु रूपी कोशिकाओं का कार्य क्या है? कि तर्कु रूपी कोशिकाएं जो है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के निर्माण में सहायक होती हैं, ठीक है। किसका निर्माण करती हैं? सेकेंडरी जाइलम पे सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है किसका निर्माण करती हैं? सेकेंडरी जाइलम पे सेकेंडरी फ्लोएम के निर्माण में सहायक होती हैं, ठीक है। ये तो होती है हमारी कौन सी कोशिकाएं? फ्यूजिफॉर्म सेल। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं हमारी वह कोशिकाएं हैं रे इनिशियल, ठीक है। कौन सी? रे इनिशियल अर्थात रश्मि आरंभिका, ठीक है। कौन सी? रश्मि आरंभिकाएं, ठीक है। इनकी आकृति देखें कि जो इस रे आकृति कोशिकाओं की आकृति जो होती है लगभग कैसी होती है? ये समव्यासी, ठीक है। कैसी होती है? ये समव्यासी होती है। तथा इनकी लंबाई कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। लंबाई कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। तथा यह तने के, ठीक है, तने के किसका निर्माण करती हैं? अरीय तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। तने के कौन से तंत्र का? अरीय तंत्र का निर्माण करती हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, कौन सी? रे इनिशियल का कार्य होता है वह क्या होता है? कि जाइलम व फ्लोएम के मध्य में, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज का, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? सेकेंडरी
मेडुलरी लेज का निर्माण अर्थात दिग्गज मज्जा रश्मियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये इनिशियल सेल्स किसका निर्माण करती हैं? एक तो तने का अग्रीय तंत्र बनाती हैं और सेकेंडरी मेडुलरी लेज अर्थात दिग्गज मज्जा रश्मियों के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट इसके क्या देखें हम? कार्य देखें, एधा के कार्य। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट जो है वह है फंक्शन ऑफ कैम्बियम। ठीक है, क्या है? फंक्शन ऑफ कैम्बियम अर्थात एधा के कार्य। तो एधा का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें तने या मूल में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वह किसके द्वारा होती है? एधा के द्वारा ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जितने भी तने होते हैं स्टेम में होता है, स्टेम में यह किसके निर्माण में सहायक होता है? किसका निर्माण करते हैं? पेरिडर्म का निर्माण। ठीक है, अर्थात जो इनकी जो फेलोजम एधा होती है और जो कैम्बियम में होती है वह किसका निर्माण करती है? पेरिडर्म का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो इसका एक पॉइंट है, यह जो होती है कैम्बियम घावों को भरने में। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? विद्युत की होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, इसलिए ये घावों को भरने में सहायक होती है। ठीक है, क्या करती है? नेक्स्ट का इसको ये पादपों को घावों में भरने में सहायक होती है। नेक्स्ट जो है इसका कार्य है कि इनकी कोशिकाएं जो है एधा की जो कोशिकाएं होती हैं मेरिस्टेमेटिक प्रकार की होती हैं, इसलिए इनकी कोशिकाओं का निर्माण का उपयोग किसमें किया जाता है? कैलस निर्माण में। ठीक है, कैलस निर्माण में क्या होती है? उनकी एधा की कोशिकाएं उपयोगी होती है। नेक्स्ट जो है कि यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें, कायकिरण विधि के देखें तो कायकिरण में एक विधि होती है हमारी ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, कौन सी विधि होती है? ग्राफ्टिंग मेथड में ये क्या होती है? इनकी कोशिकाएं सहायक होती है जिनके द्वारा हम नए पादपों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा आज का टॉपिक है एधा की उत्पत्ति, संरचना और कार्य। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, एधा की उत्पत्ति, संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं तने में शाखा। थैंक यू।